ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट, अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, और अगेन इसका बीच में डिफरेंस जानना इसलिए ज़रूरी है, इसमें दोनों का सेम कॉन्सेप्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का अलग है। एक को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और एक को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो कौन रिकॉर्ड होता है और क्यों होता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप दोनों को रिकॉर्ड कर दिए तो आपका अकाउंट्स गड़बड़ हो जाएगा। व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट? अ डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर ऑन द लिस्ट प्राइस, MRP हम ब्रैकेट में लिखे हैं, ऑफ गुड्स टू इट्स कस्टमर्स एट अ फिक्स परसेंटेज इज कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट। नाउ आई जस्ट इसको हम बताते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे एक फैक्ट्री है। जनरली कैसे होता है ट्रेड डिस्काउंट? ये है फैक्ट्री, लेज पोटैटो चिप्स बनता है यहाँ पे, ठीक? यहाँ पे लेस चिप्स बना और इस चिप्स में MRP लिखा गया 10 रुपया। What do you mean by the term MRP? पता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब दिस इज द मैक्सिमम प्राइस एट विच this Lay's chips can be sold to a customer, the ultimate consumer, so यहाँ पे वो कंज्यूमर है। so ये कंज्यूमर को अल्टीमेटली कितना रुपया में मिलेगा? 10। अब ये चीज समझो कि द फैक्ट्री जहाँ पे चिप्स बना है और जहाँ पे चिप्स बेचा जाएगा, जो यूज करेगा, इसके बीच में गैप है और इनके बीच में होते हैं मिडिलमैन। तो एक होता है होलसेलर और एक होता है रिटेलर। जस्ट अभी सिंपल रखने के लिए हम दो ले रहे हैं, ठीक है? तो अब समझो, जब फैक्ट्री से निकल करके जब कंपनी मैन्युफैक्चरर, ये है मैन्युफैक्चरर, जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को चिप्स देगा तो क्या वो होलसेलर को 10 रुपया में बेचेगा? क्यों नहीं शिखा? क्या उसको 10 रुपया में बेचेगा संचिता? क्यों नहीं? बहुत ज्यादा अमाउंट जा रहा है। 10 रुपया में बेचेगा मेगा? ये इसको 10 रुपये में बेच देगा? नहीं। क्यों? सर क्योंकि वो बहुत सारा अमाउंट में जा रहे हैं, वो फैक्ट्री बना के ले रहे हैं। तो सारा बड़ा अमाउंट में जा रहा, बल्क में जा रहा, तो उससे क्या? इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग मिस कर रहे हो। यस प्रगति सर, क्योंकि अगर वो सेम 10 ही रुपये में बेच देगा तो उसको एग्जैक्टली अगर इसको 10 रुपया में बेचा जाएगा, अगर ये 10 रुपये में खरीदेगा तो फिर ये रिटेलर को कितना में देगा, और फिर रिटेलर आगे कितना में देगा? आप ये कैसे भूल गए कि कंज्यूमर को अल्टीमेटली कितना रुपया में मिलना चाहिए? 10। इसका मतलब ये होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को एक डिस्काउंट देगा, परसेंटेज, सर्टेन परसेंट, 10%, 20%, और वो परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होगा? MRP पे। ये बोलेगा हम तुमको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 20%। 10 रुपया का 20% कितना होता है? 2 रुपया। यानी कि ये इसको कितना में दे दिया? 8। अब अगर होलसेलर रिटेलर को 10 रुपया में बेचेगा तो फिर रिटेलर आगे कंज्यूमर को कितना में बेचेगा? यानी कि होलसेलर भी क्या करेगा? डिस्काउंट देगा।
क्या करेगा? किस पे देगा? MRP पे। 8 रुपया में नहीं, किस पे? MRP। बोला हम 10% डिस्काउंट देंगे। कितना देंगे? सो MRP का 10% कितना होता है? 1 रुपया। तो यानी कि ये इसको कितना में बेचेगा? 9 रुपया। अब ही जाके इसको कितना में बेच देगा? समझ में आया? तो ये कमा लिया 2 रुपया, ये कमा लिया 1 रुपया, ये भी कमा लिया 1 रुपया। डिड यू गॉट द चेन? डिड यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? अब जो तुम लोग बोल रही थी क्योंकि सर ये लोग बल्क में खरीद रहा है, यस दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि जब हम लोग बल्क में सामान खरीदते हैं तो हमें ऐसा डिस्काउंट MRP पे मिलता है। लेकिन जनरली हम लोग बल्क में कब खरीदते हैं? हम लोग बल्क में वही लोग खरीदता है जनरली जिसको आगे उस सामान को बेचना है, जिसको आगे हमारे और आपके जैसे लोग जो रिटेलर्स, हम लोग रिटेल परचेजर है, हम लोग खुदरा में सामान खरीदते हैं, हम लोग लूज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, यस और नो? हम लोग जनरली बल्क में, हम लोग चाहे तो हम लोग भी बल्क में खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन जनरली वी आर द रिटेल परचेजर्स एंड वी डू नॉट बाय गुड्स ऑन बल्क। सो जो भी बल्क खरीद रहा है ज्यादातर बल्क में खरीदते वही लोग हैं जिसे आगे उस सामान को बेचना है, धंधा करना है। अब तुम लोग सोचो, अगर ये मैन्युफैक्चरर MRP पे डिस्काउंट नहीं देता इसको तो ये खरीदता और ये आगे धंधा कैसे करता? अगर होलसेलर रिटेलर को डिस्काउंट नहीं देता MRP पे तो फिर रिटेलर कैसे आगे सामान बेचता? सो अगर आप देखोगे तो MRP पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो डिस्काउंट इसलिए दिया जा रहा है, एक कि बल्क परचेस तो है और दूसरा ताकि हर मिडलमैन यहां पे आगे ट्रेड कर सके। ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट इज हाउ द नेम केम, ट्रेड डिस्काउंट। So trade discount is a discount given on the MRP, on the list price, on the MRP of the goods, and it is given by generally by the manufacturer to wholesaler, wholesaler to the retailers. अब मैन्युफैक्चरर के लिए होलसेलर उसका कस्टमर है, रिटेलर के लिए होलसेलर के लिए रिटेलर उसके लिए क्या है? कस्टमर है। तो हर यहां पे तुम देखो, हर फर्म या इंडिविजुअल सामने वालों को डिस्काउंट दे रहा है MRP पे अपना कस्टमर को, क्योंकि रिटेलर भी होलसेलर में बल्क में खरीद रहा है, होलसेलर भी मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीद रहा है और आगे उसको धंधा करना है। दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रेड डिस्काउंट। एंड ट्रेड डिस्काउंट्स आर नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बिकॉज ध्यान से समझिए, ये 10 रुपया के MRP पे इसको कितना में दिया? बेचा 8 रुपया में बेचा। 8 रुपये, इसके लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 8, और इसके लिए परचेस प्राइस कितना हो गया? 8। सो वो एडजस्ट करके परचेस प्राइस जो सेलिंग प्राइस आ रहा है, इनवॉइस में दिखेगा ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन आप अपना बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट आपने कितना दिया उसका हिसाब अलग से नहीं रखिएगा। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत है? डिड यू अंडरस्टैंड ट्रेड डिस्काउंट बढ़िया से? हाँ, ट्रेड डिस्काउंट्स आर नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? नाउ वी कमिंग टू द सेकंड पार्ट, एंड दैट इज व्हाट डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का बीच का डिफरेंस, इसको अगेन एक एग्जाम्पल लेंगे और इसी एग्जाम्पल को, जो भी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, इसी एग्जाम्पल को लेके हम आपको अभी क्लियर करेंगे। तो अभी हमने आपको देखा कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को MRP पे, जो MRP है 10 रुपया, उस पे TD मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, 2 रुपया हुआ, माइनस करके कितना में दिया? 8 रुपया में। ठीक, दिवांशी कितना में दिया? 8 रुपया। और होलसेलर ने 1000 पैकेट्स खरीदा है।
कितना? 1000 पैकेट। सुना हुआ, समझ में आ रहा है? कितना पैकेट खरीदा? 1000। सो यानी कि इसने 1000 पैकेट एट द रेट ऑफ 8, कितना रुपए में खरीदा? 8000। सो ये 8000, ये जो 8000 रुपया है, ये 8000 इस 1000 पैकेट का क्या हो गया? उसका कॉस्ट या उसका क्या हो गया? परचेस प्राइस हो गया। और इसके लिए 8000 रुपया क्या हो गया? सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया। सो ये 2 रुपीज हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं दिखा नहीं रहा, हम डायरेक्टली 8 रुपये, होलसेलर डायरेक्टली कितना रिकॉर्ड करेगा? 8 रुपये का परचेज, और ये अपना बुक्स में 8 रुपये का सेल्स दिखाएगा। अब देखो क्या होता है, अब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बोलता है, अगर ये 8000 रुपया तुम अभी दे दो, अभी अभी एकदम तुरंत, तो हम तुमको और डिस्काउंट देंगे। कितना परसेंट? 5%। सो 8000 का 5%, 8000 का 5% होता है 400 रुपया। यानी कि अगर होलसेलर, ये कस्टमर होलसेलर अभी पेमेंट कर दे, तो उसको 8000 के बजाय -400, 7600 पे करना पड़ेगा। अब बताओ, व्हाट इज द इंटेंट मेगा, what is the intention behind of giving a discount? मैन्युफैक्चरर ने 2% तो ट्रेड डिस्काउंट दिया, वो छोड़ दो, वो 2% ट्रेड डिस्काउंट करके 8 रुपया लगाया कॉस्ट, और ये 8000 रुपये में खरीद लिया। लेकिन मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बोलता है कि हम तेरे को और 5% का डिस्काउंट देंगे अगर तू ये पैसा अभी दे देगा। तो वाई, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड ऑफ गिविंग दिस 5% का डिस्काउंट? ये 5% का डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को क्यों दिया मेगा? क्या इंटेंशन था? क्या इंटेंशन था? तुम क्लास में नहीं थी, तुम ध्यान नहीं दे रही है, क्लास में ध्यान दो। संचिता, व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड? व्हाट वाज द इंटेंशन? व्हाई डिड द मैन्युफैक्चरर ऑफर्ड एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 5% ऑफ 400 रुपीज? अर्पित? यस रोशन? टू गेट इंस्टेंट मनी। वेरी गुड। वो 400 रुपये का लालच दिया किस लिए? ताकि उसको तुरंत पैसा मिल जाए। हम क्या बोल रहे हैं? हमने क्या कहा कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कहा कि अगर आप अभी, क्या बोले हमने? अभी ये पेमेंट 8000 रुपया करते हैं, आपने जो मेरा 1000 पैकेट हमसे खरीदा, इस 1000 पैकेट का पेमेंट अगर आप अभी करते हैं, तो हम आपको 5% का क्या देंगे? 5% का डिस्काउंट देंगे। 400 रुपया होता है। तो ये जो 400 रुपये का डिस्काउंट क्यों दिया गया? ये 400 रुपये का डिस्काउंट इसलिए दिया गया ताकि तुरंत हम उसका पॉकेट से कैश निकाल सके। एंड दैट इज हाउ द नेम केम, कैश डिस्काउंट। यानी कि अगर दिवांशी अगर ये पैसा भी पेमेंट ना करे, ये होलसेलर पेमेंट ना करे, तो क्या उसको ये 400 रुपये डिस्काउंट मिलेगा? नहीं। हाँ नहीं, ये तभी मिलेगा। लेकिन क्या ट्रेड डिस्काउंट का ऐसा कोई कंडीशन है? ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा एमआरपी पे, उसको तो मिलेगा ही। समझ में आ रहा है? Are you getting my point? So the कैश डिस्काउंट देने का कारण क्या है? कैश डिस्काउंट देने का कारण ही यही है कि जो मेरा सामने वाला, जो मेरा कस्टमर है, वो हमको तुरंत पेमेंट कर दे। एंड therefore where the whole मैन्युफैक्चरर को मिलना कितना था? 8000, उसने लिया कितना? 400 रुपया उसने छोड़ दिया। तो ये 400 रुपया उसके लिए थोड़ा सा नुकसान है कि नहीं है? सिर्फ किस लिए? तुरंत पैसा निकालने के लिए। इसको डर था बाद में 1 महीना बाद, 2 महीना बाद अगर पैसा देगा, जितना लेट से पैसा देगा मेरे लिए उतना नुकसान है। अभी दे देगा तो हमको तुरंत कैश आएगा। हम जैसे बोल सकते हैं कि जो बच्चा 1 साल का पूरा कोर्स फीस एक साथ पेमेंट करेगा, तो उसको हम इतना % डिस्काउंट। जो 2 पार्ट में डिवाइड कर, जो 2 पार्ट में पेमेंट करेगा, उसको कोई डिस्काउंट नहीं। सो हम भी चाहेंगे कि पैसा रिकवरी जल्दी हो। तो जहां हमको फिक्स, जहां हमको पैसा 1000 रुपये आने वाला है, हम वहां पे बोल रहे हैं भैया चलो 900 रुपया दे दो जाओ। हमको वो 100 रुपया देना भी ज़्यादा सेफ लग रहा है, छोड़ना ज़्यादा सेफ लग रहा है।
कि बाद में तुम डुबा दिया तो। सो कैश डिस्काउंट ये वो डिस्काउंट है जो है ना बिजनेस जो सेलर है वो कस्टमर को देता है। क्यों देता है? ताकि कस्टमर से पैसा जल्दी निकाल सके, फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ द पेमेंट, फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। क्लियर? Did you understood the difference between the trade discount and cash discount? So the trade discount has nothing to do with the cash discount. Cash discount has nothing to do with the. They are not interdependent. They are independent. They are independent. So trade discount is given on the MRP, but the cash discount is given on the actual price. जो क्या है? जो MRP से माइनस करने के बाद जो आया उस पे कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। और किस लिए दे रहे हैं? मतलब हम लोग कैश डिस्काउंट दे रहे हैं इनवॉइस प्राइस पे। ये हो गया आपका इनवॉइस प्राइस। कैश डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? इनवॉइस। या क्योंकि इनवॉइस में कितना दिखेगा? आपका इनवॉइस में 10 दिखेगा पेमेंट के लिए कि 8 दिखेगा? 8। तो कैश डिस्काउंट किस पे देंगे? 8 पे। बट ट्रेड डिस्काउंट किस पे दे रहे हैं? MRP पे। क्लियर? समझ में आया? ये सब देखो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि तुम नहीं जानोगे तो अगेन जब हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे 2-3 दिन बाद तो ये प्रॉब्लम होगा। दैट इज वाई वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट इन सच अ डेप्थ मैनर।